वेलकम टू जावेद माय टीचर। आज का टॉपिक द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, इसके नाम में ही पता चलता है। ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब कोण। तो ट्रायंगल का मतलब हुआ त्रिकोण, है ना। देखो ट्रायंगल में ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब मैंने बताया तीन और एंगल का मतलब बताया मैंने कोण। तो ये कोण होता क्या है? जब भी कहीं दो साइड स्टूडेंट, जैसे एक साइड और दो साइड, जब भी कहीं दो साइड आपस में मिलेंगी, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कहाँ पे आके मिली? इस पॉइंट पे आके मिली। तो जहाँ पे वो आके मिलती हैं वहाँ पे एंगल बनता है। तो ये जो कोना बना, ये इसका नाम है, ये जो कोना बन रहा है इसका नाम है एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहाँ भी दो साइड आपस में मुलाकात करती हैं वहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है। और हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो जाहिर सी बात है, ट्राई का मतलब तीन है, तो यहाँ पर तीन एंगल बनने चाहिए और जहाँ पे तीन एंगल बनेंगे वहाँ पर ट्रायंगल होगा। यानी जहाँ तीन मुलाकात होंगी वहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। आप इसमें देखो, ये साइड और ये साइड आपस में कहाँ मिली? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये एक एंगल बन गया यहाँ पे, ठीक, एक एंगल। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड, मैंने बताया था ना, दो साइड आपस में जहाँ मिलेंगी वहाँ पर एंगल बनेगा। तो एक एंगल यहाँ पे बन गया, दो एंगल हो गए। और यहाँ भी दो साइड आपस में मुलाकात कर रही हैं तो यहाँ पर भी एक एंगल बन गया। ये टोटल कितने एंगल बन गए? एक, दो, तीन। तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स कोई बच्चा पूछ सकता है, सर इसमें तो तीन साइड भी हैं, जैसे ये पूरी एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसमें तो तीन साइड है, तो इसका नाम ट्राई साइड क्यों नहीं है? तो स्टूडेंट्स वो बच्चा सही कह रहा है, इसका नाम ट्राई साइड भी है, यानी इसको त्रिभुज भी कह सकते हैं और कहते ही हैं। तो हिंदी में ट्रायंगल को कहते हैं त्रिकोण। जब हम त्रिकोण कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन कोण है, एक, दो, तीन, यानी तीन मुलाकात हो रही हैं। और जब हम त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज, तब हम ये जो तीनों साइड है ना, साइड में एक, दो, तीन, इनकी वजह से इसका नाम त्रिभुज है। तो बात एक ही है, त्रिकोण या त्रिभुज, लेकिन इनके नाम अलग अलग वजहों से हैं। त्रिभुज जब हम कहेंगे यानी ट्राई साइड, तब हम इन साइडों की वजह से कहेंगे, इनकी वजह से। और जब हम इसको ट्रायंगल बोलेंगे स्टूडेंट, तब हम इनको एंगल की वजह से ये नाम देंगे। ठीक है। एक तीसरी चीज़ और, एक वर्ड होता है वर्टेक्स। हिंदी में कहते हैं इसको शीर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ होता है? स्टूडेंट्स जहाँ पे मुलाकात होती है वहाँ पे हम बता रहे हैं एंगल होता है। तो जहाँ पे एंगल होता है ना, वहीं पे जो ये पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट, एंगल तो बोलते हैं जहाँ ये जो खुला हिस्सा है ना, दोनों मुलाकात के बाद ये जो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसकी जो नाप है इसको एंगल। लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे मुलाकात हुई, इस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। तो इस तरह तो वर्टेक्स भी इसमें तीन हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो फिर एक बच्चा कह सकता है कि फिर तो इसको ट्राई वर्टेक्स भी कहना चाहिए। तो हाँ, कह सकते हो आप ट्राई वर्टेक्स, लेकिन ये चलन में नहीं है, यानी इसका इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह हम कहते नहीं हैं, कहते हैं ट्रायंगल या फिर बल्कि अंग्रेजी में तो सिर्फ ट्रायंगल ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्राई साइड भी आपको नहीं दिखाई देगा, मगर हिंदी में इसको ट्राई साइड के जो हिंदी है त्रिभुज, वो कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या ये भी ट्रायंगल होगा? यहाँ पर भी तो तीन एंगल बन रहे हैं। देखो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो क्या ये ट्रायंगल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एक तो इसमें साइड कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार साइड हो गई, और एंगल तो तीन है लेकिन साइड कितनी है? चार। तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता, तीन साइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तीन, मतलब एंगल भी तीन, साइड भी तीन। देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये असल में ट्रायंगल है। और दूसरी बात, ये भी कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। देखो कहीं से भी ये खुला हुआ नहीं है, वैसे भी खुला हुआ रखेंगे तो दो एंगल बनेंगे, एक, दो, यहाँ बनेगा ही नहीं। तो ये तीसरा तब बनेगा जब बंद हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? वो एक बंद डिज़ाइन है। कैसे? क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है। और कितनी साइडों से बनी होती है? 3 साइड से। तो ये भी एक बात थी। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल कितने तरह का होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ ट्रायंगल में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार हम किसी दुकान पे गए, मैं बहुत छोटा था, मैंने कहा
दुकान वाले से, भैया आपके पास जीन्स है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा कितने प्रकार की हैं आपके पास जीन्स? वो बोला भैया प्रकार कितने प्रकार की मतलब वो बताओ, मतलब कैसे जानना चाह रहे हो आप कितने प्रकार की? मतलब मैं कहता रहा कि ये बताओ कितने प्रकार की हैं, और दुकान वाला यही पूछता रहा मतलब कैसे बताओ कितने प्रकार की हैं? कंपनी के हिसाब से पूछ रहे हो कि कंपनियाँ कितने प्रकार की हैं आपके पास जीन्स की, या कलर के हिसाब से बताऊँ कितने प्रकार की हैं? तो मैंने कहा कि आप कलर के हिसाब से बताओ। उसने कहा कलर के हिसाब से तो 4 प्रकार की रखी है मेरे पास, नीली हैं, रेड हैं, ग्रीन हैं और ब्राउन है। उनके अच्छा, और कंपनी के हिसाब से, बोला कंपनी के हिसाब से 2 ही प्रकार की हैं बस, 2 कंपनियों की जीन्स बेचता हूँ मैं और नहीं बेचता। तो बच्चों जब भी आप किसी चीज़ का टाइप पूछेंगे कि कितने टाइप का है, कोई क्या लड़कियाँ कितने टाइप की होती हैं, तो भैया किसके हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से। भी धर्म के हिसाब से पूछेगा तो लड़कियाँ बहुत प्रकार की हो सकती हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। तो इसी तरह से जब भी किसी चीज़ का टाइप पूछेगा कोई, तो आपको पहले ये सोचना होगा कि टाइप किसके आधार पर, किसके बेस पर। तो हम अब सीखने जा रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में पहले ये सोचो कि किसके आधार पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, और बताने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए आपके पास में कुछ ट्रायंगल रख देता हूँ, ये कुछ ट्रायंगल हैं हमारे पास, ठीक है। एक किधर गया, एक ट्रायंगल ये रहा। मैंने आपके पास कुछ ट्रायंगल रख दिए, ये ठीक समझ लो। ट्रायंगल की दुकान है और हम खुद ही देखते हैं, चलो इनको यार इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें क्या खास बात है, अरे इसमें क्या खास बात है। और हम जो देख रहे हैं ना वो साइड के हिसाब से देख रहे हैं, केवल इन साइड पे नज़र मार रहे हैं, साइड के हिसाब से देख रहे हैं कि ये किस किस तरह के हैं। तो बेस्ड ऑन साइड्स, मतलब हम साइड के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल किस तरह के हैं। इस वाले को देखते हैं, इस वाले पे जब आप खूब नज़र दौड़ाओगे, देखो इसकी जो साइड है ना, ये सारी इक्वल है। इस ट्रायंगल में जो खास बात मुझे दिखाई दे रही है आपको भी, कि इसकी जो साइड है, ये जो साइड है तीनों, ये सब बराबर हैं। तो एक तो ये हो गया, चलो ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। अच्छा इसको देखते हैं, इसमें क्या खास बात है यार। इसमें जो खास बात दिखाई दे रही है ना, वो ये साइड और ये साइड बराबर है और एक साइड अलग है। यानी इसमें खास बात ये निकली कि इसकी 2 साइड तो हैं बराबर भाई, मगर तीसरी बराबर नहीं है। और जबकि इसमें क्या देखा था हमने, तीनों साइड बराबर थी, जबकि इसमें 2 साइड बराबर है। अच्छा इस वाले के पास आए, ओहो इसमें तो एक भी साइड बराबर नहीं है, ये अलग साइज की है, ये अलग साइज की है और ये अलग लंबाई की है, ठीक, तीनों की लंबाई अलग अलग है। तो एक अलग साइज, अलग टाइप का त्रिभुज हो गया। तो साइड के हिसाब से हमने देखा ये कितने तरह के त्रिभुज दिखाई दिए हमको, 3 तरह के। इससे अलग कोई तरह का त्रिभुज आप बना नहीं सकते। आप कितने भी त्रिभुज बना लो, या तो आपसे ऐसा बनेगा जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, या फिर आप ऐसा बनाओगे जिसकी 2 साइड बराबर हो जाएंगी और एक साइड अलग हो जाएगी। और अगर आप तीनों अलग अलग बनाना चाहते हो तो तीनों अलग अलग बना लिया आपने, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो 3 तरह के आपने बनाए। तो अगर आपको त्रिभुज की दुकान खोलनी है तो साइड के हिसाब से अगर आप बताओगे तो आपके पास कितने तरह के त्रिभुज हो सकते हैं? केवल आपके पास ट्रायंगल जो हो सकते हैं वो केवल 3 प्रकार के हो सकते हैं साइड के हिसाब से, ठीक। कौन कौन से प्रकार, अब इनका नाम समझ लेते हैं। पहला प्रकार क्या था स्टूडेंट्स, जिसकी सारी साइडें बराबर थी, सारी साइडें बराबर थी। तो जिसकी सारी साइड बराबर है, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सम मतलब बराबर, सम बाहु। बाहु का मतलब है ये जो साइड है, बाहें, बाजू मतलब सम बाहु त्रिकोण या त्रिभुज, एक ही बात, समबाहु त्रिभुज, ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। ये कौन सा वाला हुआ? ये हुआ स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक। अब बात करते हैं जिसकी 2 साइड बराबर थी, ठीक है। इसकी 2 साइड बराबर है, तो जिसकी 2 साइड बराबर रहती है स्टूडेंट उसको कहते हैं सम, रेड मार्कर दो, सम द्वि मतलब 2 द्वि बाहु त्रिभुज, ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट्स आइसोस्केल्स। अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड बराबर है। देखो आपके सामने रखा है, इसकी ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर है, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ सम का मतलब क्या बताया मैंने? बराबर, सम। लेकिन यहाँ पे 2 साइड बराबर है तो इसलिए द्वि लगाना है, द्वि
बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये जो द्वि था ना, द्वि, अंग्रेजी में इसी से शुरुआत करेंगे, इसे बोलते हैं आइसो, आइसो स्केल्स, आइसो स्केल्स। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, अब हम समझते हैं तीसरे प्रकार का, ये वाला जो था तीसरे प्रकार का, इसको इधर रख लेते हैं। इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है, तो जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये अलग साइड की लंबाई की है, ये अलग लंबाई की, और ये अलग लंबाई की है। तो जब इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं होते उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विषम, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसका नाम क्या होगा? अंग्रेजी में इसका नाम होगा, देखो इसका नाम होगा, जो आइसो है ना, आइसो में तो दो बराबर थे सिर्फ, अब जो खाली ये जो आगे का हिस्सा बचा था, इसके लेन, SCA, सेम नहीं बिल्कुल, इसके लेन, SCALEN, इसके लेन, ये हिस्सा अलग है। कभी आप इसको मैच कर देखो, इसके लेन, यहाँ एस है, यहाँ पे एन है, इसके लेन ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो इस तरह से ये आपके तीन टाइप के ट्रायंगल हुए, लेकिन किसके आधार पर हुए? ये बेस्ड ऑन साइड, साइड के हिसाब से हुए अभी 3 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं इनके हिसाब से, एंगल के हिसाब से, साइड के हिसाब से नहीं, साइड के हिसाब से आप सीख चुके हो। अब हम इनके हिसाब से देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहानी सुनाई थी कि कंपनी के हिसाब से अलग था, कलर के हिसाब से अलग। तो अब हमें इसके हिसाब से चेक करना है कि ये जो एंगल है, कोने हैं, इनके हिसाब से ये किस किस तरह के हैं। तो तीनों को चेक करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो इनसे ज़्यादा हो नहीं सकते, दुकान पर 3 तरह के ट्रायंगल हो सकते हैं। चलो फिर भी चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कितने भी ट्रायंगल बना लो और फिर उसके एंगल चेक करो। हम चेक करना शुरू करते हैं। मैंने ट्रायंगल बना रखा है, इसका एंगल चेक करते हैं। चेक कैसे करना है? देखो ये जो एंगल है, ये क्या ये इस सड़क पे कोई खंबा खड़ा है? नहीं। और मैंने एक बात बताई थी आपको लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, जो वीडियो पड़ी हुई है लाइन एंड एंगल्स के नाम से, चैप्टर नंबर 5 NCERT क्लास 7, मैंने बताया था कि जब किसी साइड के ऊपर दूसरी साइड बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तब वो कितने का एंगल होता है? 90 का। तो आप इसमें चेक करो, क्या इसमें कोई एंगल 90 का है? इसको चेक करते हैं। क्या इस सड़क पे ये खंबा सीधा खड़ा है? नहीं। अगर इसे सड़क मान लो यहाँ रख लेते हैं, इसको घुमा के, ये सड़क है, क्या ये खंबे इस पे सीधा खड़ा है किधर भी? ना इधर सीधा खड़ा, ना इधर। कहीं भी चेक कर लो, तीनों साइड, तीनों कोने चेक कर लिए हमने, कहीं भी इसमें राइट एंगल नहीं मिला, मतलब 90 का कोण नहीं मिला। ये भी आप याद रखो कि 90 के कोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल। ट्रायंगल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंगल बोल रहा हूँ, कोना, यानी अच्छा वाला कोना, यानी समकोण, समकोण। ये एक अलग से मैंने बात बताई है। तो 90 वाले कोने को क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल, यानी समकोण। क्या इसमें कहीं 90 वाला कोना मिला? नहीं मिला। चलो, तो फिर कौन से वाले कोने हैं इसमें? सारे के सारी जो डंडियां हैं ये किधर को झुकी हुई हैं? सड़क की तरफ को या सड़क से बाहर की साइड को? सड़क की तरफ को झुक रही हैं। देखो ये भी सड़क पे गिरने वाली है, ये भी ऐसा लग रहा है सड़क पे गिर जाएगी। इधर से चेक कर लो, ये ऐसा ही लग रही हैं जैसे सड़क पे गिरने वाली हैं। तो इसकी कहीं से भी एंगल चेक करो, सभी की सभी कैसी है? सड़क की तरफ को गिरने वाली। तो जब आपको सड़क की तरफ गिरने वाली सी लगे तो समझ जाओ 90 से कम एंगल। तो ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। तो इसके जो एंगल निकले, ये वाले एंगल, ये 90 से कम निकले, 90 से छोटे निकले। और 90 से छोटे एंगलों को मैंने क्या बताया था उस वीडियो में? एक्यूट एंगल, क्योंकि छोटे बच्चे क्यूट होते हैं। तो जो 90 से छोटे होंगे उनको बोला जाएगा एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों न्यून, न्यून माने छोटे, न्यून कोण। ठीक है, तो ये 90 से कैसे होते हैं? छोटे, 90 से छोटे। ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल में कैसे निकले कोण? 90 से छोटे निकले तीनों कोण। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने, एंगल के हिसाब से चेक कर रहे हैं हम। तो ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हों, यानी तीनों एंगल क्यूट 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 हों, तीनों एंगलों पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हों, यानी एक्यूट एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट ट्राई, पहले एंगल भी लिखना होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब छोटे वाला एंगल है इसमें, और साथ में फिर ट्राई एंगल। देखो एंगल का नाम 2 बार आता है, एक तो एक्यूट एंगल के साथ एक्यूट एंगल है, एंगल इस वाले की वजह से आया ये जो एंगल है, और ट्रायंगल पूरे का नाम है ट्रायंगल। तो याद रखना एंगल 2 बार आता है इसमें, एक्यूट तो आया यहाँ पे एक्यूट एंगल, और ट्रायंगल इस पूरे का नाम है। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा वाला ट्रायंगल है,
ये कौन सा वाला ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल वाला, यानी जिसके तीनों एंगल एक्यूट हों, 90 से छोटे हों। तो ये तो था एक प्रकार। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो इसकी दो साइड बराबर थी, एक साइड अलग थी, लेकिन अब हम एंगल चेक कर रहे हैं, ना कि साइड। हमें एंगल से मतलब है। देखो इस दो वाले में भी चेक करते हैं। इसकी जो डंडी है ये सड़क की तरफ को गिरती हुई लग रही है, ठीक है, यानी ये भी क्यूट है, एक्यूट एंगल है। ये भी सड़क की तरफ गिर रही है, एक्यूट एंगल है। इधर से चेक कर लो, सड़क की तरफ गिरती हुई लग रही है, तो ये भी क्या हुआ? एक्यूट एंगल। कहीं से भी चेक कर लो, किसी भी एंगल से, ये सब इसमें एक्यूट एंगल है। तो फिर ये तो इसी टाइप का निकल गया। देखो वैसे साइड के हिसाब से वो अलग था, साइड के हिसाब से कौन सा था? जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल, ठीक है। लेकिन वो ये अलग था साइड के हिसाब से। मगर एंगल जब चेक करे तो तीनों साइड बराबर वाला भी और दो साइड बराबर वाला भी एंगल के हिसाब से एक ही खानदान का निकला, क्योंकि इसके भी तीनों एक्यूट निकले, इसके भी तीनों एक्यूट एंगल निकले। इसमें भी तीनों सड़क की तरफ गिरते हुए लग रहे हैं, इसमें भी तीनों सड़क की तरफ झुके हुए लग रहे हैं। तो इसलिए ये साइड के हिसाब से तो अलग अलग थे, लेकिन एंगल के हिसाब से ये एक ही जगह आ गए, एक ही जगह। यानी अभी तक सिर्फ हमने एक ही चीज समझ पाए हम कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण कैसे हों? एक्यूट हो। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? न्यून कोण। एक्यूट किसको बोलते हैं? छोटों को, यानी न्यून को। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिकोण भी कह सकते हैं। न्यून कोण त्रिकोण या न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज की जगह पे आप त्रिकोण भी लगा सकते हैं। अब बचा हमारे पास ये वाला, इसमें भी चेक करते हैं। देखो इसमें साइड तो तीनों अलग अलग है, लेकिन हमें क्या चेक करना है? एंगल। हमने चेक करा, कहीं से चेक करते हैं। देखो क्या ये सड़क की तरफ झुका हुआ लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सीधा नहीं है। आप ध्यान से देखो, कोई देखो यहाँ से कोई डंडी है भाई, लो स्केल से दिखाते हैं। देखो अगर ये बिल्कुल सीधा होता ना स्टूडेंट, तो ये यहाँ जाती सीध यहाँ। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है, लग रहा है जैसे सीधा हो, लेकिन ये सीधा नहीं है। तो सड़क की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं। ये तो खुद ही दिख रहा है, ये सड़क हो गई, सड़क की तरफ झुकी हुई है। इस वाले को चेक करते हैं, सड़क की तरफ झुकी हुई है। और इस वाले को जब भी देखा था हमने, ये हमें लग रहा है जैसे खड़ा हो, लेकिन ये सीधा खड़ा नहीं है, ये भी हल्का सा सड़क की तरफ झुका हुआ है। यानी अभी भी हमको 90 वाला कोण नहीं मिला। तो ये किस में जा रहा है? ये भी स्टूडेंट्स उसी खानदान में चला गया, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास तो ट्रायंगल ही नहीं बचे बने हुए। एक ट्रायंगल और था बच्चों, कहाँ गया वो छोटा सा? एक ट्रायंगल, हाँ मिल गया। देखो अब हमने ये देखा साइड के हिसाब से, तो ये भी देखो साइड एक अलग अलग अलग। तो साइड के हिसाब से किस में जा रहा है? उसमें जा रहा है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। तो साइड के हिसाब से तो कोई नया त्रिभुज नहीं है, लेकिन हमें एंगल चेक करने हैं। देखो इस पे ये वाली जो है, देखो ये सीधा खड़ा है बिल्कुल। इस बार सड़क ये रही, ये सड़क है, और इस सड़क पे ये बिल्कुल स्केल से देख लो, अब सीधा खड़ा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें एक एंगल हमारे हाथ लग गया, ये वाला कितने का है? 90 का। और जिधर 90 का होता है उधर हम निशान कैसे बनाते हैं? ऐसा, मतलब जैसे ये आपका ट्रायंगल है, तो हम उस पर निशान कैसे बनाते हैं? जहाँ भी अच्छी वाली साइड मिल जाती है, जहाँ खंबा सीधा खड़ा हो सड़क पे, वहाँ ऐसे कर देते हैं। तो ये मतलब हो जाता है कि ये 90 का कोण है, ठीक। तो इस पर एक तो हमको मिल गया 90 का, ये वाला, ठीक है। तो जब एक 90 का मिल गया, तो बचे हुए जो दो होंगे ना स्टूडेंट्स, वो 90 से छोटे होंगे 100%। अगर एक एंगल 90 का मिल गया, तो वो जो दो बचे, अब वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो 90 से बड़े हो जाएं। वजह है इसकी, देखो सुनो, एक बात और बतानी पड़ेगी अलग से आपको। ये जो त्रिभुज होता है ना, त्रिकोण, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, जो ट्रायंगल होता है, एक बात और बतानी भूल गया मैं आपको, अब बता देता हूँ। तीनों कोण मिला के ये कितने भी आपस में छोटे बड़े हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं, दो बड़े एक छोटा हो जाए, एक बड़ा एक दो छोटे हो जाएं, इन्हें आपस में कितना भी वो कर लो, लेकिन तीनों मिलके जब तीनों को जोड़ के देखोगे ना, तो रहेंगे 180। मतलब जैसे एक हो गया 120 का, तो अभी कितना बचा हमारे पास? 180 से ज़्यादा तीनों हो नहीं सकते। और एक हो गया 120 का, बचा कितना? 60 बचा हमारे पास। और एंगल कितने बचे? 2। तो अब वो जो 60 है ना, वो 2 पे बटेगा, और वो बराबर भी बैठ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो जो 60 बचा ना, वो एक 40 का भी हो सकता है, एक 20 का भी हो सकता है। टोटल कितना हुआ? 180। अगर एक एंगल ले लिया 130, तो बचा कितना हमारे पास? 50। अब वो जो 50 है ना, वो 25-25 के भी हो सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है एक 40 हो, एक 10 हो, ऐसा हो सकता है एक 45 हो और एक
5 हो, लेकिन टोटल जो आएगा ना वो 180 आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये भी बात आपको याद करनी है, अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग, तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180। ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक। तो मैं कह रहा था ये वाला एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, 90 का हो गया। तो अब हमें ये भी याद रखना है कि 180 से ज़्यादा तीनों मिलकर हो नहीं सकते। तो जब एक ही 90 पी गया तो बचे सिर्फ 90। अब जब 90 ही बचे हमारे पास और एंगल कितने बच रहे हैं, 2, तो क्या वो दोनों एंगल 90 से बड़े हो सकते हैं? क्योंकि 90 तो सारे ही बचे हैं और हिस्सा बटेगा 2 जगह। चलो एक को आप बहुत कम दे दोगे, बस 1 दे दोगे, तो अब आपके पास कितना बचा, 90 अब भी नहीं बचा, क्योंकि एक तो कम हो गया 90 में से, 89 बचा आपके पास। यानी जब भी कभी आपका एक एंगल 90 हो जाए तो याद रखो फिर बचे हुए दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, चाहे आप उनको कितना भी छोटा बड़ा कर लो, एक को 1 ही कर लो, एक को 190, तो दोनों मिला के 90 रहने चाहिए फिर वो, क्योंकि 180 होता है टोटल। तो ठीक है, तो एक टाइप ये हुआ जिसमें एक एंगल 90 का हो, ये टाइप हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे जिसमें एक एंगल 90 का हो? ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे राइट, क्योंकि इसमें खंबा सीधा खड़ा है एक साइड, तो राइट एंगल्ड। क्या मतलब है इसका? राइट एंगल का मतलब 90 के कोण वाला ट्राइंगल, 90 के कोण वाला ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों समकोण, समकोण, क्योंकि 90 कोण को समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज या त्रिकोण, एक ही बात, ठीक। तो अभी तक कितने प्रकार के हो गए? एक तो था ये वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, यहां पे डी भी लगता, ठीक। और दूसरा निकल के आया राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, चलो इसको भी यहां पे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी वाले उतार लेना, बल्कि मैथमेटिक्स तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए, आगे जाके फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है, तो इसलिए दोनों भाषाओं में आपको पता होना चाहिए। पहले किसी एक में क्लियर कर लेना, इंग्लिश में क्लियर कर लेना पहले, फिर हिंदी नोट्स बना के कॉपी पे लिस्ट बना के आमने सामने लिखे, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, और एक बैठ के याद कर लेना एक बार में ही, तब हो जाएंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो हमने चेक कर लिया कि अभी तक 2 प्रकार के हाथ लगे हमको एंगल के हिसाब से। एक तो वो लगे जिनमें तीनों ही कोण कैसे निकलते हैं, क्यूट वाले, यानी 90 से छोटे, यानी तीनों ही तरफ सड़क झुकी हुई निकल, सॉरी सड़क पे खंबा झुका हुआ मिलता है तीनों कोनों पे, तो एक तो वो थे क्यूट वाले, बड़े क्यूट होते हैं जो झुके रहते हैं, ठीक। और एक निकला जहां खंबा एक साइड सीधा मिला, तो वो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं, एक हमें खुद से बनाना होगा, हमारे पास सीख का बना हुआ नहीं है। देखो एक ऐसा होगा कि इसमें खंबा एक साइड तुमको ऐसा मिलेगा कि सड़क से बाहर की तरफ, इस खंबे को देखो ध्यान से, इस सड़क से ये खंबा कहां जा रहा है, सड़क की तरफ झुक रहा है क्या, सड़क से बाहर की तरफ झुक रहा है। इसको मान लो आप सड़क है बस यहां तक, तो एक किधर को झुक रहा है, सड़क से दूसरी साइड को झुक रहा है, ठीक। और एक लाइन आप खींच लेते हैं ये, तो इसको आप जब चेक करेंगे इस वाली सड़क पे जाएंगे तो ये तो सड़क की तरफ को झुक रहा है, देख लो इधर सड़क की तरफ को झुक रहा है, ये भी सड़क की तरफ को झुक रहा है, लेकिन इसका ये वाला जो कोना है स्टूडेंट्स, ये सड़क से बाहर की तरफ झुक रहा है। तो जब कभी ऐसा ट्रायंगल मिल जाए आपको जिसमें एक कोना सड़क से बाहर की तरफ झुक जाए, तो इसका मतलब ये कोना 90 से भी बड़ा है, जब भी तो बाहर की तरफ भाग रहा है सड़क से, 90 से भी बड़ा है। और जो कोण 90 से बड़े होते हैं वो आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, उनको क्या कहते हैं, जब ज्यादा खा लेते हैं बड़ा, मतलब पेट बड़ा हो जाता है, कैसे निकलता है मुझसे, ओब, है ना, ओबट्यूज एंगल। कैसा एंगल है ये वाला, ओबट्यूज। कैसा एंगल है स्टूडेंट्स ये, बोलो ओबट्यूज, ओबट्यूज एंगल्ड, एंगल का मतलब है वाला, एंगल वाला, ओबट्यूज एंगल वाला। देखो ना तुम ये ट्रायंगल कैसा है, तो कोई भी कहेगा देख वो ये तो ओबट्यूज एंगल वाला है, ओबट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल है भैया ये तो इसलिए इसका नाम ओबट्यूज एंगल्ड, यानी ओबट्यूज एंगल वाला। अगर डी हटा दिया ना तो ओबट्यूज एंगल है इसका मतलब, और डी लगाते ही वाला बन गया, ओबट्यूज एंगल वाला यानी बड़े एंगल वाला, जिसमें एक एंगल सड़क से बाहर की तरफ निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओबट्यूज एंगल्ड। और क्या है पूरे का नाम, ट्रायंगल। ट्रायंगल तो सबके साथ ही चल रहा है, कैसा वाला ट्रायंगल है, ओबट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओबट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण, क्योंकि अधिक है बड़ा है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है।
एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। देखो किसी ने आपको ये वाला हाथ में दिया और पूछा देख के बताओ ये कौन सा वाला, देख के बताओ, बस ऐसे ही। तो हम देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो इसको देख के भी आसानी से बता सकते हैं हम। बस सड़क देख लो झुकी हुई है कैसी है, देखो हमने तीनों कोने चेक करे, सब झुके हुए हैं, है ना, सब आपस में झुके हुए हैं, बाहर को नहीं भाग रहा। तो जब सारे आपस में झुके हुए हैं तो कौन से हैं, 90 से छोटे हैं, यानी एक्यूट। तो ये एक्यूट एंगल्ड यानी छोटे कोण वाला, न्यून कोण वाला, है ना। एक्यूट कैसे याद रखोगे, छोटे बच्चे क्यूट ही होते हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, पहचान लिया आपने। इसको चेक करा, इसकी तीनों कोने चेक करे, सड़क की तरफ झुका हुआ, सड़क की तरफ झुका हुआ, सड़क की तरफ झुका हुआ, तो ये भी एक्यूट एंगल्ड है। और जब इन्हें हम साइड के हिसाब से चेक कर रहे थे तो ये अलग अलग निकले थे, साइड के हिसाब से ये तीनों साइड बराबर वाला, ये दो साइड बराबर वाला, आइसोस्केल्स। लेकिन जब एंगल चेक कर रहे हैं तो ये एक ही खानदान के निकल रहे हैं, क्योंकि इसके भी तीनों छोटे हैं, तीनों सड़क की तरफ झुके हुए हैं। इसको चेक करा, इस भाई साहब का भी तीनों क्या निकले थे, सड़क की तरफ झुके हुए, सड़क की तरफ झुका हुआ एंगल, सड़क की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, तो झुका हुआ ही, और ये भी सड़क की तरफ झुका हुआ। तो ये भी क्या हो गया, ये भी वही हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी छोटे कोण वाला ट्रायंगल। जब हमने इसको चेक किया तो सॉरी वो ये वाला था, ये वाला हाथ में आ गया। इसमें जब हमने देखा था स्टूडेंट्स, तो इसमें एक कोना हमें ऐसा मिल गया था जहां सड़क पे सीधा खड़ा था। एक कोना कैसा था, अच्छा वाला कोना, और अच्छे वाले कोने को हम कहते हैं राइट एंगल। राइट राइट मतलब सही, सही बिल्कुल सही खड़ा है खंबा एकदम, तो राइट एंगल। तो जिसमें एक कोना तुम्हें अच्छा मिल गया, दो कोने कभी अच्छे नहीं मिल सकते। एक कोना अगर अच्छा मिल गया ना तो दो कोने खराब मिलेंगे पक्का, क्योंकि तीनों कोण मिलके 180 होते हैं। एक कोने पे खर्च हो गए 90 रुपए, है ना। और अब दो कोने अच्छे कैसे बना सकते हैं हम, एक कोना अच्छा बनाने के लिए 90 चाहिए था, 90 यहाँ खर्च हो गए, और टोटल 180 होते हैं हमारे पास। कोने बचे दो हमारे पास सही करने के लिए, तो दोनों कोनों को 90 रुपए में सही नहीं कर सकते आप। एक को 89 भी दोगे तो एक पे एक जाएगा जरूर, एक को 45 दोगे दूसरे को 45 देने पड़ेंगे, एक को 50 दोगे दूसरे को 40 देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इसमें केवल एक कोना अच्छा है, तो अगर एक कोना अच्छा मिल गया तो इसे अच्छा वाला त्रिभुज बोलेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छे वाला कोण का ट्रायंगल। तो देख के पहचान लेंगे ना स्टूडेंट्स, आप किसी चीज को देख के पहचान लेंगे कौन सा वाला ट्रायंगल है। चलो इसे छोड़ो, एक हमारे पास बना हुआ नहीं था तो हमने बना लिया था, कौन सा बना लिया था, ऑब्ट्यूज। चलो इस बार थोड़ा सा बदल लेता हूं। देखो क्या इसमें एक कोना ऐसा है, तीनों कोनों को चेक करो, क्या एक कोना ऐसा है जो सड़क से बाहर भाग रहा हो, कौन सा है बताओ, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा वाला सड़क से बाहर भाग रहा है, ये वाला भाग रहा है, ये वाला, है ना। ये जो साइड है ये सड़क से बाहर भाग रही है। सड़क कौन सी है, ये वाली। तो एंगल कहां माना जाता है, जहां दोनों मिल रहे हो, खंबा और सड़क जहां मिल रहे हो वो एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये कैसा है, ज्यादा वाला है, सड़क से बाहर भाग रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज। जब ज्यादा खा लेते हैं तो ऑब्ट्यूज। तो ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज वाला, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, यानी ये वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह हमने चेक करा कि एंगल के हिसाब से भी जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने प्रकार के निकले, 3 ही प्रकार के निकले। तो ये हमारा नसीब अच्छा है कि जींस कंपनी के हिसाब से भी उतने प्रकार के निकले, कलर के हिसाब से भी, पर ये जरूरी नहीं था, पर त्रिकोण में ये निकल गया। साइड के हिसाब से भी 3 तरह के निकले और एंगल के हिसाब से भी 3 तरह के निकले। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो इसका अगला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 जो है एनसीईआरटी क्लास 7 का हमने पार्ट वाइज बनाया है। पहले हम इसमें बेस समझा रहे हैं आपको और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करो। दोस्तों यही हमारी मेहनत होती है जो आपकी तरफ से मिलती है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।